अब आपको मैं लेके चलता हूं थोड़ा सा आगे। बिलाम और बालाक और सारे मोआबी देखने से चूक गए। बोले हालेलुया। देखने से चूक गए थे। वो चूक गए थे। नंबर पहला, 5 बातें बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुने। नंबर पहला, वो चूक गए थे कि इस्राएलियों के पास यहोवा था। इस्राएलियों के पास, मूसा के पास यहोवा था कि नहीं था? वे इस बात से चूक गए थे कि हम लड़ किससे रहे हैं, हम भिड़ किससे रहे हैं। पहला, उनके पास यहोवा था और वो देखने से चूक गए। दूसरा, उनके पास एक नबी मूसा था। बोले हालेलुया। अरे कोई आमीन कहेगा? ऐसे निकलनी चाहिए। मूसा नबी का नाम आया तो हाथ और होंठ दोनों खुलने चाहिए। खुलते हैं बहुतों ने, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि कुछ लोग सुस्त हैं, तो मैं कारण जानना चाहता हूं कौन सी परेशानी। दुआ करा रहे ना, बाद में परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, चिंता मत करो। बोले हालेलुया। लेकिन आराम से आनंद से बैठो। बोले हालेलुया। उनके पास यहोवा था, वो देख नहीं सके। उनके पास एक नबी था और नबी के पीछे यहोवा था, वो भूल गए थे, वो नहीं पहचान पा रहे थे। नंबर तीसरा, मेरी बहन मेरे भाई, उनके पास पीतल का सांप था। लोगों को पीतल का सांप ही नहीं मालूम। आपकी खामोशी बताती है लोगों को नहीं मालूम। अच्छा, जितने लोग बोले थे वो तो चुप रहे, जितने लोग नहीं बोले उनसे पूछूंगा, क्या आपको मालूम है कि पीतल का सांप बाइबल में था? बोले हालेलुया। उनके पास यहोवा था, उनके पास मूसा था, उनके पास पीतल का सांप था। पीतल का सांप हम क्या समझे इससे? दिव्य चंगाई को दर्शाता है। पीतल का सांप दिव्य चंगाई को, डॉक्टरों की दुकान पर पीतल का वो सांप मिलेगा, भेड़ा हुआ 2 ऐसे करके। हालेलुया। जिस डॉक्टर के पास आप जाएंगे वहां एक सांप ऐसे मिलेगा आपको। उनसे पूछो इसका मतलब क्या है, वो भी नहीं जानते। कोई जाने या जाने, यहोवा के बच्चे जानते हैं उस सांप का मतलब। उनके पास पीतल का सांप था और पीतल का सांप दिव्य चंगाई को दर्शाता है। यानी कि उनके पास दिव्य चंगाई वाला कोई था जो दे सकता था। मेरी बहन मेरे भाई, मेरे आपके पास भी शारीरिक चंगाई और आत्मिक चंगाई देने वाला कोई मौजूद है। बोले हालेलुया। उनके पास पीतल का सांप था जो दिव्य चंगाई को दर्शाता है, और डॉक्टरों की दुकान पर भी एक सांप का चिन्ह बना होता है। कितनों को मालूम है? हाथ उठाएं। अरे वाह, आज आपको ये भी पता लग जाएगा। कोई डॉक्टर तुम्हारे परिचय का हो तो आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब ये सांप का मतलब क्या है जो लगा रखा है तुमने? लेकिन आपको पता लगा आज। सही बात है कि नहीं? कितनों को पता लगा? हाथ उठाएं। एक बड़ा फायदा हो रहा है आज तो आप लोगों का। बोले हालेलुया। मूसा के, उनके पास, इस्राएलियों के पास पीतल का सांप था जो दिव्य चंगाई को दर्शाता है। उनके पास एक चीज और थी, उनके पास आग का खंबा था। हालेलुया। बोले हालेलुया। उनके पास आग का खंबा मौजूद था। और आग का खंबा क्या करेगा? मेरी बहन मेरे भाई, रात के समय में रोशनी की जरूरत पड़ेगी, अंधकार में, परेशानियों में
वो आग का खंबा इस्राएलियों के साथ साथ चलता था। यहोवा साथ साथ चलता था। यहोवा भस्म करने वाली आग है। यहोवा कौन है? आग है। और दूसरा आग खुदा का कलाम है। बोले हालेलुया। देखो यही है ना, वो डॉक्टरों की दुकान पर ये लगा होता है। पीतल का सांप दिव्य चंगाई को दर्शाता है। पीतल ठोस धातु हुआ करती है। पीतल न्याय को भी दर्शाता है। खुदा पे जब न्याय करेंगे तो न्याय में कोई कुताही नहीं होगी, कोई धोखा नहीं होगा, इतना भी तरस नहीं होगा और इतना भी तरस नहीं होगा। बोले हालेलुया। ईमानदारी से होगा। इतनी मार पड़ेगी तो पड़ेगी, इतने वर्ष की सजा होगी तो होगी, बदली नहीं जा सकती है। बोले हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा के हाथों में पड़ना भयानक बात है। पाप से बचते रहिए मेरी बहन मेरे भाई। उनके पास आग का खंबा था। एक चीज और थी उनके पास बादल था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उनके पास बादल था। बोले हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, ये सारी चीजें उनके पास थी। और मोआब, बालक, बिलाम, सबके दिमाग से चीजें उतर गई थी। बोले हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, आज भी एक बड़ी भीड़ है जो इन चीजों को देख नहीं पा रही है। बोले हालेलुया। इस्राएलियों के पास ये सारी चीजें थी। आज भी एक आत्मिक इस्राएल है, उसके पास भी ये सारी चीजें मौजूद हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज भी ये सारी चीजें मौजूद हैं। बोलिए हालेलुया। अब हमारी बारी है। अब 5 बातें मैं यहां पर आपके लिए बताऊंगा। बात अब उनकी नहीं हमारी हो रही है। हमारे पास प्रकाशित भाग 10 उसके पहले अध्याय में कौन उतर के आ रहा है? यीशु मसीह। बोलिए हालेलुया। हमारे पास यीशु मसीह है। 1963 में उतर के आया। हालेलुया। उसकी आमद वचन के रूप में हो चुकी है, लेकिन दुनिया को नहीं मालूम। आज यहां पर यह प्रचार होता है। सही बात है। बोले हालेलुया। एक यीशु वहां चरनी में पैदा हुआ, उसके बाद उसकी आमद प्रकाशित भाग 10 में हो चुकी। लूका 17 का 30 पूरा हो चुका, लेकिन लोगों को नहीं मालूम। आज दुल्हन के पास कौन है? यीशु मसीह। बोले हालेलुया। नंबर पहला, हमारे पास यीशु। सब बोलेंगे हमारे पास। बोले हालेलुया। दूसरा, उनके पास यहोवा था और हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कौन है? वही यहोवा। यूहन्ना 8 अध्याय को पढ़ लेंगे, मिल जाएगा आपको। अगर तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। वो वही था, वचन देहधारी हुआ था। तुम हमारे पिता अब्राहम से बड़े हो। पुराण खंडी यहूदी आते हैं, तुम हमारे पिता अब्राहम से बड़े हो। 12:15 बजे खत्म करूंगा मैं आज, क्योंकि आज लेट संदेश शुरू हुआ है। तुम हमारे पिता अब्राहम से बड़े हो। खुदाबंद यीशु मसीह कहते हैं, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं था। अभी तक तुम 50 वर्ष के नहीं हो। अब्राहम ने मुझे देखा। अब्राहम ने, बोले हालेलुया। अब्राहम मेरा दिन देखने की खुशी में मगन था। उसने मुझे देखा। 3 दूत आए थे, उनमें से एक यहोवा था।
बोले हालेलुया। और अब्राहम ने क्या कहा था? ए मेरे प्रभु। उन्होंने ये नहीं कहा प्रभुओं, लूत ने प्रभुओं कहा था। तो कहीं पर तो केवल एक खुदा है, कहीं पर 3-4 खुदा हैं। फर्क है भैया। बोले हालेलुया। खुदा 3-4 नहीं है, खुदाबंद एक है। आदम के कितने खुदा थे? हनोक के कितने थे? मूसा के कितने थे? यहेजकेल के कितने थे? दाऊद के कितने थे? सुलेमान के कितने थे? जब सबके एक है तो हमारा भी एक ही है। मैंने एक ही है। हालेलुया। एक ही तो है, आदि और अंत में ही हूं। मैं अकेला ही हूं जिसने आकाश को तंबू के समान तान दिया है। मेरी बहन, मेरे भाई, हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास एक नबी पाया जाता है। अरे भैया, किसी के पास नबी है? ये रहा वो नबी। अगर यहां पर फोटो लगे तो अच्छा रहेगा। ये रहा वो नबी जिसने हजारों चंगाइयां की। सब उसकी नकल करते हैं। ये नकल चल रही है, नकल। असली ये है। आमीन, हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, उस नबी के साथ एक आग का खंबा चलता था। हमारे पास भी एक आग का खंबा पाया जाता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारे पास यीशु है, हमारे पास एक नबी है, हमारे पास आग का खंबा है। वहां भी एक आग का खंबा था कि नहीं था? आपके पास भी एक आग का खंबा मौजूद है। बोले हालेलुया। ये आग का खंबा नबी के ऊपर, इस काल का नबी। लोगों को यही नहीं मालूम कि आप कौन से काल में रह रहे हैं। ना कोई जानना चाहता है। जानेंगे नहीं, लेकिन वो गलत सिखाते, वहां नहीं जाना। अरे एक बार बैठो तो सही, एक बार बातचीत तो करो। हैं? वे 7 तारे कौन है मालूम करो, 7 दूत कौन है मालूम तो करो। लेकिन नहीं, सुनेंगे नहीं। भरमाने वाले बहुत हैं। उनके पास आग का खंबा था, मेरी बहन, मेरे भाई। और हमारे पास भी आग का खंबा है। एक चीज और है, उनके पास आग का खंबा था, एक चीज और थी उनके पास बादल भी था। तो हमारे पास भी बादल है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हमारे पास भी क्या है? आप कौन है? आत्मिक इस्राएल। उस इस्राएल के पास ये सारी चीजें थी, तो आपके पास भी आज सारी चीजें मौजूद हैं। ये बादल में 2 आंखें, एक चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। ये किसी चर्च में नहीं मिलेगा। ये घटना हो चुकी, लेकिन मसीहत को आज मालूम नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, और खुदा का धन्यवाद कि आज के संदेश में ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। कितने लोग आशीषित होते हैं? जरा हाथ उठाएं। मेरी बहन, मेरे भाई, हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास नबी है, हमारे पास आग का खंबा है, हमारे पास बादल है जो 28 फरवरी 1963 में दिखाई दिया। बोले हालेलुया। 7 स्वर्गदूतों के पंखों के द्वारा यह बादल बना। आमीन, हालेलुया। और इस बादल में आपको कुछ दिखाई देता है। किसी को 2 आंखें दिखाई दे रही हैं? हाथ उठाएं, किस किस को दिखाई दे रही हैं? गौर से देखिए, ये एक बड़ी घटना है। ये पूरा हो चुका लेकिन लोगों को नहीं मालूम। नबी कहते हैं रैप्चर हो जाएगा, लोगों को पता भी नहीं लगेगा। बोले हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, एक चीज और मैं बताऊं आपके पास, आपके लिए। अगर मेरे आपके पास बादल है, पहले तो यह बताओ, आपके पास बादल है, आपके पास आग का खंबा है, तो 5वीं चीज एक और सुन लो, आपके पास क्या है? आपके पास बादल है। बोले हालेलुया। आइए शुरू से, आपके पास यीशु मसीह, कहें आमीन। आपके पास एक नबी है, आपके पास आग का खंबा है,
आपके पास बादल है, तो आपके पास रैप्चर भी है। हालेलुया। अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो आपके पास रैप्चर भी मौजूद है। जी हां, रैप्चर मौजूद है कि नहीं है? भैया हाथ तो उठाओ। सबके पास है रैप्चर? तो इस खुशी में खुदा का स्वागत करो ना, बोले हालेलुया। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो रैप्चर भी मिलेगा आपको, चिंता ना करो। मेरी बहन, मेरे भाई, अब हम आगे चलते हैं।